उपनिषद में सत्य पूरी स्पष्टता से प्रकट हो चुका था, लेकिन एक समस्या थी। वह सत्य बहुत गहरा था, बहुत मौन में था और हर व्यक्ति उस स्तर की आंतरिक तैयारी नहीं रखता था। यहीं से एक नई जरूरत पैदा होती है, सत्य को समझाने की। लेकिन समझाना भी एक ही तरह से संभव नहीं था, क्योंकि हर मनुष्य एक जैसा नहीं सोचता। किसी का मन तर्क मांगता है, किसी का अनुशासन, किसी का अनुभव तो किसी का कर्म। यहीं से जिस परंपरा का जन्म हुआ उसे हम आज दर्शन ग्रंथ कहते हैं। ध्यान रहे, दर्शन ग्रंथ सत्य नहीं है, वे सत्य को देखने के तरीके हैं। जैसे एक पहाड़ को कोई उत्तर से देखता है, कोई दक्षिण से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से। पहाड़ एक ही रहता है, दृष्टि बदल जाती है। सांख्य दर्शन कहता है सत्य को समझने के लिए प्रकृति और पुरुष को अलग देखो। यहाँ ईश्वर अनिवार्य नहीं है, यह दर्शन अवलोकन पर आधारित है। योग दर्शन कहता है सत्य बाहर नहीं, चित्त की वृत्तियों के पार है। इसलिए योग कोई आसान प्रणाली नहीं थी, बल्कि चेतना को शांत करने की विधि थी। न्याय दर्शन तर्क देता है, वह पूछता है किस आधार पर हम किसी बात को सत्य माने। वैशेषिक दर्शन संसार को पदार्थों से तोड़कर देखता है, ताकि सत्य की संरचना समझी जा सके। मीमांसा दर्शन कर्म पर जोर देता है, यहीं से कर्म कांड की दार्शनिक नींव पड़ी।